मुल्क भर में कोविड के केसेस की शरह जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है और उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कराची या अगर हम सिंध की बात करें वहाँ पर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर अजरा पिचोह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वज़ीर सेहत हैं सिंध। इनसे हम जानेंगे कि अब ये लोग क्या एक हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, क्योंकि कोविड को हम समझते थे कि तकरीबन मुल्क से ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला शो के लिए। ये बताइए कि अब आपकी नॉलेज में क्या आ रहा है, क्या खबरें आपको मिल रही हैं, क्या सूरत हाल है कोविड की कराची में खास तौर पे? देखिए, स्लोली और ग्रेजुअली जो है जो शरह है केसेस की वो बढ़ रही है, लेकिन अगर आप परसेंटेज पे नहीं जाएं, एब्सोल्यूट नंबर्स पे जाएं, हम जो है जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत कम है, तो इसकी वजह से वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन बहरहाल नंबर्स बढ़ रहे हैं। कुछ जैसे 24 आवर्स में 200 प्लस थे, अभी 300 प्लस हो गए लास्ट 24 आवर्स के केसेस। लेकिन हमारी अस्पताल की जो है एडमिशंस जो हैं वो बहुत कम हैं। 100 के लगभग पेशेंट्स हैं अस्पतालों में, वेरियस अस्पतालों में, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 पेशेंट वेंटिलेटर्स पे हैं, बाकी सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं। सही है। तो इस लिहाज से हमें तशवीश तो नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल लोगों से कहूंगी कि जो हमारे SOPs थे, मास्क पहनना, हाथ धोना या वेंटिलेशन रखना, वो प्लीज और समाजी फासले रखना, ये जरूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि कोविड भी कभी भी ये भी बताइएगा इसकी शरह बढ़ सकती है कि क्या अगर हम, आपने कहा टेस्ट कम हो रहे हैं तो वो शरह ज्यादा लगती है, अगर टेस्ट ज्यादा होने लग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे? नहीं, एक्चुअली परसेंटेज वाइज वो ज्यादा लगती है क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन नंबर्स हमारे पास जो एब्सोल्यूट पॉजिटिविटी के नंबर्स हैं वो कम ही हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हम अपने टेस्ट बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये वॉलंटरी है। लोग हमें कहते हैं कि हमारा टेस्ट करें तब हम कर सकते हैं, हम जबरदस्ती किसी का टेस्ट नहीं कर सकते। और इसमें यही है कि आजकल लोगों के पास अपने किट्स घर पे अवेलेबल हैं, वो अपने एंटीजन के किट से भी टेस्टिंग कर रहे हैं घर पे, और अगर पॉजिटिव होते हैं तो वो घर पे आइसोलेशन करें, क्योंकि लोगों को अभी बहुत मालूमात हासिल हैं इस कोविड के बारे में। सो वो अपने आप को आइसोलेट करें, वो हमारे इरादा पे नहीं आते क्योंकि वो इतला भी नहीं करते कि हम पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन, जी एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम देखेंगे कि अब वो जो पाबंदियां थी उनको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी हाँ, हम बराबर लोगों से कह रहे हैं कि वो SOPs फॉलो करें, और जो है हमारी सबसे बड़ी हमारी जो इसमें हमें पॉजिटिविटी मिली है, जो हमने इकदाम उठाए हैं, जो बेहतर इकदाम है, वो ये है कि हमने डोर टू डोर वैक्सीनेशन की है। और मैं अगर वैक्सीनेशन के कुछ नंबर्स बता दूं कि 34 मिलियन से ज्यादा हमारे लोग जो थे, जो वर द वंस हु वर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, जो 12 इयर्स और अबव थे, और उसमें से हमने 100% जो है उनको सेकेंड डोज भी लग चुका है। कुछ अगर एक्स्ट्रा हैं, नॉर्मली ये होता है कि कुछ बाहर से लोग आते हैं या दूसरे प्रोविंसेस से आते हैं, तो थोड़े से वो नेगेटिव, वो वैक्सीनेटेड नहीं होते या कुछ होते, तो फिर उसकी वजह से भी अनवैक्सीनेटेड लोग बराबर हम देख रहे हैं, क्योंकि घर डोर टू डोर जा रहे हैं। हमने बूस्टर डोजेस भी लगाए हैं, और जो बूस्टर डोजेस एलिजिबल थे बूस्टर डोजेस के लिए, उसमें भी 80% के करीब बूस्टर डोजेस लग चुके हैं। सो ये मैं यही एडवाइस करूंगी कि अभी आप अपना अगर आपके 6 महीने या 4 महीने से ज्यादा हो गया है तो प्लीज काइंडली अपना बूस्टर डोज लगवा दें, क्योंकि बूस्टर डोज से भी ये खातिर खा ये हमें नजर आ रहा है कि हमारी वैक्सीनेशन की शरह बढ़ गई है। जो भी कहें, ओमिक्रॉन बहुत जगहों पे फैल रहा है, दुबई में और लंदन में, एवरीवेयर, लेकिन हमारे यहाँ जो है अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो उससे भी जो है प्रोटेक्शन मिल जाती है, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है उसमें। ये गलत है कहना कि बिल्कुल वैक्सीन इस न्यू वेरिएंट पे असर नहीं करती, ये गलत है। कुछ वेरिएंट इस पे असर करती है, इस वजह से हम कुछ शरह कम देख रहे हैं, तादाद जो है लोगों की कम देख रहे हैं। हाँ, शरह भी कम देख रहे हैं और बिल्कुल सेवेरिटी भी उसकी जो है वो कदरे कम हो जाती है अगर आपने बूस्टर डोज लगवाई हुई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर अजरा पिचोह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।